नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो पटना में पारस हॉस्पिटल में गैंगवार हुआ, उसमें चंदन मिश्रा की जो हत्या की गई, जो आगे चल रहा एक बादशाह नाम का बदमाश था, उसने कैसे कैसे करके अपनी बादशाहत बनाई अपराध जगत में, और उसके साथी शेरू का उसके साथ क्या ताल्लुक रहा, दुश्मनी का, प्रेम का, सांझे दोनों ने मिलकर अपराध किए, और उनकी पूरी कहानी। अब कोर्ट में पुलिस का मर्डर, शेरू भाग गया पर चंदन नहीं भागा। अब यहीं से दोनों गैंगस्टर के बीच में दरार पड़ गई। दोस्ती और दुश्मनी की ये जो कहानी है, ये बड़ी अजीब किस्म की है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा का गुरुवार को पटना के पारस हॉस्पिटल में घुसकर मर्डर कर दिया गया। हत्या का आरोप शेरू उर्फ ओंकार नाथ सिंह पर है। ये वही शेरू जो कभी चंदन का जिगरी यार हुआ करता था। जेल में मुलाकात के बाद दोनों के बीच यारी बढ़ी, बाहर निकले तो गैंग बना ली। लगभग 10 साल पहले शाहाबाद में शेरू सिंह और चंदन सिंह गिरोह का आतंक था। गिरोह ने अपना दबदबा शाहाबाद के चारों जिले भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर में बना लिए थे। आरा में कोचिंग संचालक से लेकर जेल में ड्यूटी पर तैनात सिपाही की हत्या की। बक्सर में चूना कारोबारी राजेंद्र केसरी की ऐलान कर हत्या की। उसके बाद गिरोह सबकी नजर में चढ़ गया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि दो जिगरी यार एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। चंदन शेरू की गैंग में फूट पड़ी और गैंगवार में चंदन सिंह का मर्डर कर दिया गया। सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताते हैं। जेल में दोस्ती, गैंगवार, गैंग बनाना, गैंगवार में दोस्ती और दोस्ती की हत्या। तो ये पहले बात चंदन की पिता की राइफल से की थी पहली हत्या। चंदन मिश्रा ने बक्सर के सोन वर्षा क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के दौरान गांव के ही सोनू मिश्रा से झगड़ा हो गया। चंदन इसकी शिकायत करने सोनू के घर गया, वहां इसकी पिटाई कर दी गई। वापस घर आया, पिता की लाइसेंसी और राइफल उठाई और सोनू मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट के अपराध की राह पकड़ने की शुरुआत यहीं से हो गई। 3.5 साल जेल में रहा। इसके बाद घर वालों ने नाबालिग होने का प्रमाण पत्र दिया, उसे सीजीएम ने रिमांड होम भेज दिया। बक्सर कोर्ट में पेशी के दौरान अक्टूबर 2010 में चंदन फरार हो गया। जेल में चंदन की और शेरू की दोस्ती हुई, आपस में मिल गए। शेरू अपने चाचा की हत्या कर जेल से भागा था। वहीं चंदन मिश्रा मारपीट के मामले में जेल में बंद था। इसी दौरान साल 2009 में दोनों की दोस्ती हो गई। नाबालिग होने के कारण दोनों जल्द जेल से रिहा भी हो गए। बाल सुधार गृह में ये दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। जब ये बाहर आए तो पूरी तरह से अपराधी बन गए। इन्होंने अपना एक गिरोह बनाया और फिर रंगदारी मांगने का सिलसिला शुरू हो गया। इन दोनों का नाम हत्या, रंगदारी के बड़े मामलों में आता रहा। इसमें चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी, जेलकर्मी हैदर अली, भरत राय और शिवजी खरवार जैसे लोगों की हत्या शामिल है। पूर्व मुखिया नौशाद था पहला शिकार। चंदन शेरू की जोड़ी का पहला मर्डर नया भोजपुर पंचायत बक्सर के पूर्व मुखिया नौशाद का था। चंदन के इकबालिया बयान के मुताबिक नौशाद चंदन के गांव के ही एक शख्स से मिलकर चंदन मिश्रा और शेरू सिंह की हत्या कराना चाहता था। इलियास मियां ने लाइनर का काम कर रहा था। हालांकि चंदन या शेरू नौशाद को कहीं नहीं पहचानते थे। पहचान कराने के लिए अपने एक सहयोगी की मदद ली।
दोनों ने अपने एक सहयोगी के साथ नौशाद का बाइक से पीछा किया। हाईवे पर एसर पेट्रोल पंप के पास ओवरटेक कर नौशाद के सिर में 9 mm की गोलियां उतार दी। दोनों के पास 9 mm की पिस्टल थी। गैंगस्टर चंदन और शेरू की दोस्ती जेल में हुई थी। एक ये फोटो शेयर की गई है। आरा जेल गेट पर सिपाही का मर्डर किया। 2007-8 तक शेरू चंदन गिरोह का भोजपुर और बक्सर में एक्टिव रहा था। रंगदारी और फिरौती इस गैंग की कमाई का जरिया था। इस गैंग के निशाने पे ठेकेदार से लेकर दुकानदार तक रहते थे। बताया जाता है कि शेरू चंदन गैंग के गुर्गे बक्सर में मौलाबाग इलाके में रहा करते थे। 16 जुलाई 2012 को आरा जेल गेट पर बाइक सवार 2 अपराधियों ने कारा सिपाही मोहम्मद हामिद रांची की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक समय था जब व्यवसायियों से रंगदारी मांगना, सरेआम गोलीबारी करना, हत्या और लूट जैसे जघन्य अपराध इन दोनों गैंग के लिए आम बात थी। चलती बाइक से सिर में 9 mm की गोली उतारना इनका मॉडस ऑपरेंडी था। गैंग से आम जनता खौफ में रहती थी। चंदन शेरू गैंग ने साल 2009 के बाद 2011 में 6 हत्याएं की थी। इसके बाद 2012-13 में एक हत्या की थी। शेरू ने कोर्ट में सिपाही का किया था मर्डर। राजेंद्र केसरी की हत्या 21 अगस्त 2011 को हुई थी। रंगदारी देने से मना करने पर एक दिन पहले चंदन मिश्रा ने ऐलान करते हुए कहा था कि कल मारूंगा, और चंदन ने ऐसा ही किया। इस हत्या को चंदन शेरू गैंग ने मिलकर अंजाम दिया था। इसी हत्याकांड के बाद दोनों कोलकाता भाग गए थे, जहां से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई थी। बक्सर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर 17 दिसंबर 2012 को कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान शेरू सिंह ने कोर्ट में मौजूद सिपाही की हथियार छीनते हुए उसे गोली मारकर दीवार फांदकर फरार हो गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद आरा से पुलिस ने शेरू को अरेस्ट कर लिया। एक बार फिर से चंदन और शेरू बक्सर जेल में बंद हो गए। अब चंदन शेरू गैंग पर 10 से ज़्यादा हत्याओं के केस हैं। अब ये 6 सितंबर 2009 को सिमरी में अनिल सिंह की हत्या की। 10 मार्च 2011 को बक्सर औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व मुखिया मोहम्मद नौशाद की हत्या की। 20 अप्रैल 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में भरत राय की हत्या की। 26 जुलाई 2011 को बक्सर औद्योगिक थाना क्षेत्र में शिवजी खरवार की हत्या की। 31 जुलाई को बक्सर टाउन थाना इलाके में मोहम्मद निजामुद्दीन की हत्या की। 4 मई 2011 को शेरू के गैंग ने बक्सर टाउन थाना क्षेत्र में जेल के एक क्लर्क हैदर अली की हत्या की। 21 अगस्त 2011 को भोजपुर के चूना व्यवसायी राजेंद्र केसरी को बक्सर टाउन थाना इलाके में हत्या कर दी। 11 अप्रैल 2012 को आरा नवादा थाना ब्लॉक रोड के ठीक सामने स्थित गली में कोचिंग संचालक हरि नारायण सिंह की हत्या कर दी। 2013 में आरा के टाउन क्षेत्र के जेल गेट के सामने सिपाही हामिद अंसारी की हत्या भी इन्हीं आरोपित गैंगस्टर ने की। तो उसके बाद 2015 में पहली बार जेल में भिड़े चंदन और शेरू। 2015 में 23 जुलाई की शाम अचानक बक्सर जेल में मारपीट की घटना हुई। पता चला कि जेल में दोनों यार चंदन और शेरू गैंग आपस में भिड़ गए हैं। यहीं से यह बात सामने आई कि दोनों की जोड़ी अब अलग हो गई है। उस वक्त मारपीट मामले में नगर थाना प्रभारी कारा पहुंचे और मामले की छानबीन की। 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मारपीट की वजह से रंगदारी के पैसों का बंटवारा था। 10 साल बाद दोनों की दोस्ती में दरार की खबरें सबके सामने आ गई थी।
उसके बाद चंदन मिश्रा बक्सर जेल से भागलपुर और फिर पटना के बेऊर जेल में शिफ्ट हुआ था। शेरू सिंह को निचली अदालत ने फांसी की सजा दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। 2020-2016 में कोर्ट परिसर में दोनों के बीच भी मारपीट हुई थी। 2015 में जेल के अंदर मारपीट होने के बाद दोनों के बीच दूरियां बढ़ गईं। 2016 में बक्सर के सिविल कोर्ट परिसर में दोनों के बीच एक बार फिर से मारपीट हुई। अब यह तय हो गया था कि दोनों अब दोस्त नहीं रहे, दोनों ने अलग अलग गैंग बना लिए हैं। शेरू ने खुद को नेटवर्क मजबूत कर लिया था और अपने गैंग को मजबूत करता चला गया। शेरू को शक था चंदन पुलिस के साथ मिल गया। इस घटना के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए, दोनों अपनी अपनी गैंग ऑपरेट करने लगे। शेरू को शक हो गया था कि चंदन पुलिस के साथ मिल चुका है। बताते हैं कि कोर्ट में पुलिस की हत्या करने के बाद शेरू के साथ चंदन नहीं भागा था। शेरू को यहीं से शक होना शुरू हो गया था कि उसके जिगरी यार ने उसके साथ क्यों नहीं दिया। उसके बाद दोनों की जेल में भिड़ंत ने दुश्मनी को दरार और बढ़ा दी थी। अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा का मर्डर हो गया। गुरुवार की सुबह पारस हॉस्पिटल में भर्ती गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। 5 शूटर करीब सुबह 7 बजे अस्पताल में घुसे, पिस्टल लिए सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए। यह कमरा नंबर 209 में चंदन मिश्रा था। बदमाशों ने कमरे के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ गोलियां चंदन पर बरसा दी। खत्म हो रही थी बेऊर जेल लौटना था। बताया जा रहा है कि चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी। 18 जुलाई को वापस उसे पटना के बेऊर जेल में लौटना था। इस बीच तबीयत खराब होने के बाद वह पटना के पारस हॉस्पिटल में अपना इलाज करा रहा था। चंदन मिश्रा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। पिछले 12 वर्षों से वह जेल में बंद था। वो बक्सर जेल से भागलपुर, भागलपुर से फिर पटना के बेऊर जेल में सजा काट रहा था। अब ये जो मर्डर बताया गया ये पारस हॉस्पिटल में हुआ है। ये डुमरा चेक पोस्ट है, पुलिस मुख्यालय है, शास्त्री नगर थाना है। अब डुमरा चेक पोस्ट से 1.8 किलोमीटर पारस हॉस्पिटल है, पुलिस मुख्यालय से 2 किलोमीटर है और शास्त्री नगर थाना से 2.2 किलोमीटर है पारस हॉस्पिटल। चंदन मिश्रा बेऊर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। 2011 में किया था मर्डर, 2012 में सजा हुई। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती हुआ। 2 जुलाई को पैरोल पर आया था। 18 जुलाई को पैरोल खत्म हो रही थी। तो चंदन मिश्रा मर्डर की यहाँ 2 तस्वीरें भी और ये वीडियो भी शेयर की गई है। चंदन के पिता ने कहा है जो मारा है वह मरेगा। इकलौते बेटे चंदन मिश्रा की हत्या की सूचना मिलने के बाद उसके पिता मंटू मिश्रा गुरुवार को करीब 2 बजे पारस हॉस्पिटल पहुंचे। वे चेयर पर बैठे थे। उन्हें देखकर उनके परिजन और समर्थकों ने घेर लिया। वो सिसकने लगे, रोने लगे। अपनों को रोता देख मंटू मिश्रा ने हौसला नहीं खोया। कहा जो मारा है वह मरेगा, मतलब गैंग वॉर होगी, यह युद्ध है, क्यों रो रहे हो। इतना कहने के बाद वह चुप हो गए। अब गैंगस्टर चंदन मिश्रा 20 मिनट में गैंगस्टर चंदन मिश्रा का मर्डर हो गया। 7 बजे पारस हॉस्पिटल पहुंचे थे बदमाश। 7 से 7:10 तक हॉस्पिटल के बाहर टहलते रहे। 7:15 हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुए। 7:17 पर हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर पहुंचे। 7:18 चंदन के वार्ड में दाखिल हुए। 30 सेकंड में गोली मारकर बाहर निकले। 7:20 हॉस्पिटल के नीचे आए और बाइक से भाग गए। अब विरोधी गैंग पर चंदन के मर्डर का शक है। बक्सर पुलिस के जरिए चंदन मिश्रा के विरोधी गैंग का पता लगाया जा रहा है। शूटर की फोटो मिल चुकी है, उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। मामला चंदन शेरू गैंग से जुड़ा हुआ है। अपराधी 2 बाइक पर सवार होकर आए थे। हॉस्पिटल के गार्ड सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की जा रही है। और पटना में पारस हॉस्पिटल के आईसीयू में घुसकर मर्डर, बदमाशों ने 4 गोली मारी। 10 से ज़्यादा हत्याओं का आरोपी बेऊर जेल में इलाज कराने आया था। और पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की अपराधियों ने हॉस्पिटल के अंदर घुसकर हत्या की थी। गुरुवार को शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी गई।
4 की संख्या में आए अपराधियों ने हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की, आईसीयू में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। मृतक का नाम चंदन मिश्रा है। चंदन बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। उसका लीवर डैमेज हो गया था। तो ये थी हमारी पूरी रिपोर्ट आपके लिए। इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट आपको पेश की है जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार जो ये हत्या की गई थी और ये हमने जो दुश्मनी का सिलसिला चला है उसके विषय में आपको पूरी जानकारी दी है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो क्राइम रिपोर्टिंग होती है वो थोड़ा करना मुश्किल होता है, और हालांकि हम क्राइम का रिपोर्टिंग कभी की नहीं है, परंतु फिर भी जब हमारे पास सूचनाएं उपलब्ध हो जाती हैं तो हम आपके लिए उसको पेश करते हैं ताकि सभी जनता अवेयर रहे कैसे इस गैंगवार से बचना, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना और गैंगवार में कभी भी हिस्सा ना लेना, कोई सूचना इधर से उधर ना देना। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। अपने दोस्तों, सज्जनों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और मोहल्ले के लोगों से हमारी सिफारिश कर हमारे नाम का आप सब्सक्रिप्शन हमें दिलाएंगे। बस यही हमारी आपसे उम्मीद है और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।